हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रमा यानी मून के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, चांद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उन सबको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प लेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही आंसर है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही आंसर है शांति सागर। शांति सागर कहा जाता है जो चांद पर धूल के मैदान होते हैं, ठीक है, याद रखना है। यह चांद का वह भाग होता है जो अंधेरे से अंधेरा अंधेरा होता है यहाँ पे, ठीक है, और यह पिछला भाग होता है चांद का। चांद की पिछली साइड में जो अंधेरा होता है उसी को शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सही आंसर है लिवनिटीज पर्वत। यह 10,668 मीटर ऊंचा है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी जो हाइट है 8,848 के आसपास है, और यह उससे भी ऊंचा है जो चांद पर है, लिवनिटीज पर्वत 10,668 मीटर का। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो सही आंसर क्या है, 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, याद रखना है, लगभग 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धरती से चांद का कितना भाग दिखाई देता है। तो सही आंसर है 57%, ठीक है, 57%, कहीं कहीं 59% भी आता है। तो इतना भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चांद का, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो डबल स्टार बना लेना है आपको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ में कितना कोण बनाता है। तो सही आंसर है 58.48 डिग्री का, ठीक है, 58.48 डिग्री का कोण बनाता है चांद का अक्ष पृथ्वी के अक्ष तल के साथ। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चांद का व्यास कितना है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है 3,480 किलोमीटर। 3,480 किलोमीटर चांद का व्यास है, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। दोस्तों, व्यास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये गोल गोल राउंड चांद है ये, ठीक है, और जो हमारा यहाँ चांद का केंद्र बिंदु मान लें, तो अगर हम इसकी परिधि से, इसके केंद्र से होता हुआ और दूसरी साइड में जाएं, तो ये बीचों बीच का जो लाइन हो गई यही व्यास कहलाता है चांद का, ठीक है। तो ये व्यास, इसकी लंबाई है 3,480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग, ठीक है, 1/81वां भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, ज्वार उठने के लिए सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना होना चाहिए। तो सही आंसर है 11:5। 11:5 होना चाहिए ज्वार उठने के लिए सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात। दोस्तों, ज्वार उठने के लिए चांद की जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ज्वार के लिए चांद भी जिम्मेदार होता है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जब हम चांद पे जाएंगे ना, पृथ्वी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम चांद पे पृथ्वी पर जाते हैं तो हमारा
भार में कमी होती है, वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है कमी होती है भार में। दोस्तों अगर भार में पूछा जाए तो कमी होगी, और अगर द्रव्यमान में पूछा जाए ना, द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ओनली हमारा भार ही घटता है, और ये पृथ्वी के भार का होता है 1/6, आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो भार है पृथ्वी पर वो है 36 किलोग्राम, ठीक है, 36 है। तो अगर अगर हम चांद पर जाएंगे तो हमारा ये भार पता है कितना होगा, इसका हम डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा हमारा चांद पर वेट, ठीक है, याद रखना है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने, जो कि हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी है, तो इसने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्र मिशन लॉन्च किया था, आपको याद रखना है। दोस्तों इसरो अभी तक 3 चंद्र मिशन लॉन्च कर चुका है। दूसरा जो चंद्र मिशन था वो हमारा सफल नहीं हो पाया था, तो फिर तीसरा चंद्र मिशन लॉन्च हुआ जो दक्षिण ध्रुव पर चांद के पहुंच गया है, और चांद पर पहुंचने वाला अपना भारत पहला देश बन गया है जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है, आपको याद रखना है। दोस्तों जो चंद्रयान 2 था उसके 3 भाग थे। लैंडर इसका दूसरा नाम है विक्रम, फिर था रोवर का दूसरा नाम है प्रज्ञान, और ये तीसरा था ऑर्बिटल। आपको याद रखना है तीनों, लैंडर, रोवर, प्रज्ञान, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुपर मून की घटना कब होती है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है, जब चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। जब चांद हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ये घटना सुपर मून कहलाती है, ठीक है। और इसे पेरिसी फुल मून भी कहते हैं, आपको याद रखना है, पेरिसी फुल मून भी इसी को कहते हैं। इसमें चांद जो है ना 14% बड़ा हो जाता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। यह घटना सुपर मून कहलाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की धरती से औसत दूरी कितनी होती है। दोस्तों जैसे कि हमारा ये मून है और ये हमारी अर्थ है, तो इससे दूरी बतानी है हमें कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना कितनी दूरी होती है, 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है। 3,84,365 किलोमीटर दूरी होती है चांद की पृथ्वी से हमारे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो सही आंसर क्या है हमारा, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ना हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आपको याद रखना है, ठीक है, चंद्रमा। जैसे कि आपको पता होगा कि शनि का टाइटन हो गया, और फेबोस और डिमोस मंगल के होते हैं, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इस पृथ्वी का जो हमारा एक उपग्रह है ना वो चंद्रमा है, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, भारत का चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना, पहला देश बना, ठीक है। पहली बार, इससे पहले किसी भी देश ने अपना चंद्र मिशन दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचाया था, अपना भारत ही पहला देश बना है, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लू मून क्या होता है। तो सही है क्या है आंसर, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है, ठीक है, याद रखना है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है, तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा का चांद होता है ना वही ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, 2 पूर्णिमा के मध्य जो अंतराल है वो 31 दिनों से कम होना इसका कारण है, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमेरिका ने अपना चंद्र मिशन अपोलो 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। दोस्तों अमेरिका ने जो चांद पर मिशन भेजा था उसका नाम था अपोलो 11। कब भेजा था, तो याद रखना है 1969 में भेजा था, आपको याद रखना है। और अपोलो 11 चांद के कौन से भाग पर पहुंचा था, तो याद रखना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर, जहाँ पर अपोलो 11 उतरा था ना उस स्थान का नाम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बोलना नहीं है आपको। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चांद पर पहला व्यक्ति कौन गया था, तो आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा था बज़ एल्ड्रिन, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है। तो सही आंसर है हमारा 1.28 सेकेंड में, ठीक है, लगभग 1 सेकेंड में
चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है 1.28 सेकंड में, ठीक है। बोला नहीं, कहीं कहीं 1.30 सेकंड भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।